हेलो दोस्तों। भारतीय इतिहास में, प्राचीनतम इतिहास में आज हम लोग बात करेंगे मौर्य प्रशासन, मौर्य एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में। क्या क्या ऐसी बातें हैं। तो जब भी एडमिनिस्ट्रेशन की बातें आती है तो उसमें सबसे पहले आती है राजनीतिक व्यवस्था। जैसा कि मौर्य शासन जो है बहुत ही डाइवर्स था, तो ओबियस है कि जिसमें आचार्य चाणक्य जैसे ज्ञानी हो तो राजनीतिक व्यवस्था भी बहुत ही सुदृढ़ होगा। तो उसमें क्या क्या बातें थी, तो इसमें क्या होता था कि वंशानुगत राजतंत्रात्मक व्यवस्था। वंशानुगत मैंने होता है कि राजा का बेटा ही राजा बनेगा। देखते हैं ना, एक मूवी आया था जिसमें ऋतिक रोशन बोलता था कि सुपर 30 मूवी, कि राजा का बेटा अब राजा नहीं, वही राजा बनेगा जो हकदार होगा। कि राजा का बेटा अब राजा नहीं, राजा वही बनेगा जो हकदार होगा, है कि नहीं। लेकिन जब शासन की बात आती है, जैसे राजनीति में भी यही चलता है, सेलिब्रिटी में भी यही चलता है, तो पहले ये आज का बात नहीं है, पहले से भी है कि वंशानुगत है। अर्थशास्त्र के अनुसार राजा को निरकुंश बनाते हुए प्रजा के जरूरत पर ध्यान दिया जाता था। अर्थशास्त्र में सप्तांग सिद्धांत के अंतर्गत राजा, अमात्य, जनपद, दुर्ग, कोष, सेना एवं मित्र शामिल थे। इसमें एक आता है सप्तांग सिद्धांत। तो यह सिद्धांत क्या बोलता है कि इसके अंतर्गत अमात्य, राजा सब शामिल होते थे। जो शीर्ष का अधिकारी होता था उसको तीर्थ बोला जाता था या फिर महामात्र। शीर्ष अधिकारी को या तो तीर्थ बोला जाता था या महामात्य बोला जाता था। अर्थशास्त्र के अनुसार इनकी जो संख्या है वो कितनी है, टोटल 18 अधिकारी। तीर्थ या महामात्र में जैसे मंत्री, पुरोहित, सेनापति, युवराज, देवारिक, अंतर्वेदिक सब आता था। शासन चलाने के लिए मंत्री परिषद का, जैसे अभी भी है कि शासन अगर चलाना है तो एक मंत्री परिषद का टीम होता है, उसका हेड प्रधानमंत्री, राज्य स्तर पर मुख्यमंत्री, एक मंत्रिमंडल का गठन होता है ना भाई, कि तुमको ये फलाना विभाग, तुमको ये विभाग, ऐसे। तो उसी टाइप का था। प्रमुख अधिकारी की बात करें तो एक है पन्याध्यक्ष। ये किस विभाग में काम करते थे, तो पन्याध्यक्ष में है क्या, वाणिज्य विभाग का अध्यक्ष। इनका विभाग था वाणिज्य विभाग। और इसके बाद है दूसरा सीताध्यक्ष, तीसरा पोताध्यक्ष, अक्षपटलिक, पोताध्यक्ष और सबसे बाद में पतानाध्यक्ष। जहां सीताध्यक्ष की बात करें
तो ये हो जाता था कृषि विभाग। इसको भी याद रखना जरूरी है, पूछ देता है ऑप्शन ऑब्जेक्टिव में। और अक्षपिटक लिख महालेखाकार। इसके बाद है पोताध्यक्ष, यह है मापतौल। और पतनाध्यक्ष तो इसी के नाम से पता चलता है बंदरगाह। तो ये निम्नलिखित अधिकारी होते हैं। और न्यायालय की बात करें, जैसे यहां पर क्या है, सुप्रीम कोर्ट है, हाई कोर्ट है, उसी तरह न्यायालय की बात करें तो दो न्यायालय थे। तो कौन कौन? दो प्रकार का न्यायालय। पहला कंटक शोधन, दूसरा पहला जो है वो कंटक शोधन। शोधन से ही पता चलता है कि कोई चीज को शोध करना। और दूसरा है धर्मस्थीय। कंटक शोधन में क्या करता था कि फौजदारी था और ये दीवानी, जैसे होता है ना, ये फौजदारी न्यायालय और ये दीवानी। आप पढ़े होंगे रेगुलेटिंग एक्ट में फौजदारी का गठन हुआ, दीवानी अदालत का गठन हुआ, है ना। द मेकिंग ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में जो पहला है रेगुलेटिंग एक्ट 1773, तो उसमें जो है, उसके बाद वाला जो आता है पीट्स इंडिया एक्ट, उसमें हो जाता है दीवानी और फौजदारी न्यायालय में बंट गया। ठीक है, तो उसी के जैसा है। प्रांत की जहां बात करें तो चंद्रगुप्त मौर्य के समय 4 प्रांत थे। ये 4 प्रांत कौन थे? चंद्रगुप्त मौर्य के समय। लेकिन अशोक के समय जब कलिंग विजय हो गया तो 5 प्रांत। इसके बाद अधिकारियों की बात आती है तो अशोक के टाइम में, सम्राट अशोक के टाइम में जो अधिकारी थे उनके बारे में है कि कौन कौन से अधिकारी थे, उनको क्या कहा जाता था। तो सबसे पहला है समाहर्ता, जिसको अभी भी क्या बोला जाता है? कलेक्टर। समाहर्ता पहला अधिकारी थे, समाहर्ता। कर निर्धारण, कलेक्टर, है ना। जैसे अभी डीएम वीएम का पावर देखते हैं ना, तो उसको समाहर्ता बोला जाता है। सन्निधाता, अब सन्निधाता ये नहीं बोल लेना कि सनी देओल का घातक मूवी का था, शनि देओल का घातक सन्निधाता, है ना। राजकीय कोषागार और भंडागार, कोषागार, भंडार, संरक्षक। अगला है व्यवहारिक। व्यवहारिक क्या करता था? तो दीवानी न्यायालय का न्यायाधीश। इसके बाद है धम्म महामात्र। इसके बाद है परवेष्टा। यह है फौजदारी न्यायालय क्या न्यायाधीश, सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट जिस तरह है, इसको बोला जाता था प्रविष्टा। इसके बाद है
युक्तक, जिला में राजस्व वसूली करने वाला को युक्तक बोला जाता था। जहां बात है कि प्रांत को तो आहार और विषय में बांटा जाता था। प्रांत का जो डिवीजन होता था, एक को बांटता था आहार में और दूसरा को विषय में। प्रांत आहार और विषय में बंटा होता था। जिनके नीचे स्थानीय थे और इसके नीचे जो है उसमें स्थानीय रहते थे और स्थानीय में 800 ग्राम होता था गांव। प्रांत आहार विषय में होता था, इसके नीचे स्थानीय होता था जिसमें 800 ग्राम होता था। प्रांत का प्रशासक कुमार या आर्यपुत्र था या विषयपति। प्रांत का कुमार, आर्यपुत्र, विषयपति, ठीक है। नगर प्रशासन के लिए समिति होता था। जब नगर का प्रशासन का बात होता था तो इसका लिए क्या होता था, तो समिति। और 6 समिति, नगर प्रशासन के लिए टोटल 6 समिति था और इसमें 5 सदस्य होते थे, जैसे अभी नगर निगम होता है उसी टाइप का। प्रथम जो होता था उसमें होता था कि विदेश का यों का जो आएगा उसका देखरेख करो, ठीक है। दूसरा जो होता था उसको दिया गया था कि जन्म मरण मतलब जनगणना टाइप का, उसको जनगणना विभाग दिया गया था। तीसरा को दिया गया था उद्योग और शिल्पकार। चौथा को दिया गया था वाणिज्य व्यापार। पांचवा को दिया गया था जो वस्तु निर्माण होता है उसका विक्रय करना है। छठा को दिया गया था बिक्री कर वसूलने का कार्य। तो ठीक है, आज के कक्षा में यहाँ तक, फिर हम लोग मौर्य प्रशासन को आगे देखेंगे। जैसा कि सबको पता है सभा और समिति में डिवाइड होता था। सेना नगद वेतन मिलता था। मौर्यों के पास एक शक्तिशाली सेना थी जिसमें बहुत सारे 30,000 घुड़सवार था, 60,000 पैदल सिपाही था। गुप्तचर व्यवस्था क्या था कि महामात्य प्रसर्प, इसको लिख लेना है, महामात्य प्रसर्प, ये जो था ये गुप्तचर विभाग का प्रधान। ये गुप्तचर विभाग का प्रधान होता था। और अर्थशास्त्र में गुप्तचर को बोला जाता है गूढ़ पुरुष, मतलब जो गूढ़ रहस्य जाके जाने, जासूस, ठीक है, एजेंट। जब गुप्तचर है कि एक जगह को स्थिर होके कोई करता था गुप्तचरी, तो उसको बोला जाता था संस्था। और दूसरा है कि घूम घूम कर गुप्तचरी करने वाले को संचरा, मतलब ये एक ही जगह कर रहा है तो संस्था है, ठीक है। और ये घूम घूम कर रहा है धुरंधर जैसा, पाकिस्तान चला गया है, तो उसको बोला गया है संचरा, ठीक है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।